वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे आप अपने जीवन साथी से कब मिलोगे और कहाँ मिलोगे, कैसे सिचुएशन में मिलोगे, यानी कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। एंड उसके साथ साथ डिटेल में टाइमिंग देखेंगे कि समय कौन सा होगा, कैसा सिचुएशन होगा जिस वक्त आप अपने जीवन साथी से, आप अपने अदर हाफ से, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलेंगे। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, ये है ए टू एम के लिए। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। ओके, सो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टा में रीच आउट कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स की अपॉइंटमेंट बुकिंग्स मैं बहुत जल्द रीओपन करूँगी, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रही जैसे ही मैं रीओपन करूँ। ओके, ताकि आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सको, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कैसे मिलोगे, कैसे सिचुएशंस होंगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज जेमस्टोन्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए सीखने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो ज़रूर चेक करें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा अगर आपको कोई दूसरा अननोन नंबर मिलता है आपके कमेंट सेक्शन में, रिप्लाइज में, तो ऐसे नंबर्स को आपको इग्नोर करना है। ये सारे फेक स्पैमर्स के नंबर्स हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन और देखते हैं आप अपने जीवन साथी से कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आया है मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर, नो मैटर आप इस पर्सन से 3D में फिजिकली मिले हो अभी तक या नहीं मिले हो, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के सोल को फील कर पाते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों की आत्मा ऑलरेडी एक दूसरे को कमिटमेंट दे चुकी है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो नो मैटर आप अभी किसके साथ हैं, आप अभी कहाँ हो ज़िंदगी में, लेकिन आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे। और एक इंतज़ार वाली फीलिंग भी दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंप्लीशन भी नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि फ़िज़िकली अभी आप लोग दूर हो, इंसानी रूप में आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन आत्मा के तौर पर आप दोनों एक दूसरे को जानते भी हो और एक दूसरे को ऑलरेडी अपना बना भी चुके हो। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जिस दिन भी आप इस पर्सन से मिलेंगे, जब भी आप मिलेंगे, वो मॉनसून का वक्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो रेनी सीज़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिस दिन आप मिलोगे उस दिन हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश हो, या फिर अगर बारिश नहीं भी हो उस वक्त तो उसी दिन में या रात में बारिश होगी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगा, ठंडा रहेगा, काम रहेगा। ओके, we have 10 of arrows, we have 6 of stones,
द ग्रीन वुमन, द shaman. Oh my god, oh my god. Bottom direction we have the ancestor. Wow guys, what's happening? Let's see कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे कहाँ मिलने वाले हो, ये सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वर्क प्लेस में नोटिस करेंगे, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, और एक ऐसे सिचुएशन में आप इन्हें मिलेंगे। ज़रूरी नहीं वर्क प्लेस ही हो, लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऐसे कंडीशन में मिलेंगे जहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है आपकी लाइफ में, या फिर अगर फाइनेंशियली क्राइसिस भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपके पास टाइम नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऐसे वक्त में मिलोगे जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर अपनी एजुकेशन जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं एंड जॉब ढूंढना चाहते हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं न्यू, या फिर उस पर जॉब कर रहे हैं बट फाइनेंसिस का इशू है, ज़्यादा इनकम नहीं है, सैलरी कम है, और तरह तरह के बाकी पर्सनल लाइफ के टेंशन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर का तनाव है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जहाँ पर चीज़ें आपकी बहुत फेवर में नहीं वर्क कर रही होगी, सिचुएशंस बहुत अच्छे नहीं हो रहे होंगे उस वक्त। ओके, एंड उस वक्त मुझे लग रहा है कि आपको कोई सजेस्ट कर सकता है, या फिर आपकी नज़रें उनके तरफ जा सकती है, या फिर उनकी नज़रें आपकी तरफ आ सकती है, और कुछ काम से रिलेटेड काम, मतलब काम के थ्रू ही। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप कहीं किसी एक ऑफिस में, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, उससे आप समझ सकेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं, एंड सडनली आपके कलीग आपको बोले कि देखो वो रहे हमारे सीनियर, ठीक है, और जब आप दोनों इस तरीके की बात करो तो आपके सीनियर आपको देख लें कि आप दोनों डिस्कस कर रहे हैं, आपके सीनियर आपको आकर आपको डांट दे या फिर आपकी गलती बोले कि वर्क टाइम पे आप लोग क्यों गॉसिप कर रहे हैं, या क्यों आपका ध्यान इधर उधर है। इस तरीके की चीज़ है, ये वाइस वर्सा हो सकती है। ये बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कोई मिलवा सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस से कि देखो ये मेरा फ्रेंड है, या ये मेरे सीनियर है, या ये कोई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई वर्क होगा एंड आप उस वर्क को ठीक करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के पास जाओगे, ठीक है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास आएंगे। सो ये आप उनके क्लाइंट भी हो सकते हो, वो भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों वर्कर हो सकते हो, सीनियर जूनियर हो सकते हो, या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग इस तरीके से होगी कि वो आपको हेल्प करने आएंगे एंड कोई चीज़ सुधारेंगे, या फिर आप उनका कोई चीज़ सुधारने जाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स से इस तरीके की मुझे लगता है कि बॉन्डिंग बन सकती है। टीचर स्टूडेंट की भी बॉन्ड बन सकती है, जहाँ पर ये आपके प्रोफेसर हो, ये टीचर हो, लेक्चरर हो, आपके ट्रेनर हो, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, या वाइस वर्सा एनर्जी, ठीक है, उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और ये जो टाइमिंग है आपका मिलने का, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक डिवाइन टाइमिंग है। भले ये जो आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि बहुत अचानक से और काम के थ्रू हो रहा है, कुछ रोमांटिक नहीं है, कुछ इमोशनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है, अब ये फेमिनिन आप हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। यहाँ पर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, मतलब जो ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहेगा आप दोनों में से, तो उसको सबसे पहले एक वाइब आ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आप ही हो, यानी कि आप इनसे मिलो, भले ही आप उन्हें हेल्प करो या वो आपको करे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को नोटिस करो, लेकिन फेमिनिन एनर्जी को सबसे पहले एक वाइब आएगा कि ओ माय गॉड, दिस गाय और दिस गर्ल इज़ कितने प्यारे हैं ये, और इनके साथ शायद हमारा कुछ हो सकता है। ठीक है, होता है ना, दिल में लड्डू फूटता है या फिर पेट में बटरफ्लाइज, तो ऐसी वाली एनर्जी फेमिनिन एनर्जी को फील होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़े से सरफेस लेवल पर रहेंगी, यानी कि और वन साइडेड, मतलब जो इन्फैचुएशन या जो अट्रैक्शन कह सकते हैं वो स्टार्ट फेमिनिन एनर्जी की तरफ से होगा। सो अगर आप लड़की हैं लेकिन आपको लगता है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस फेमिनिन होंगे और उनको आपके तरफ अट्रैक्शन सबसे पहले होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आप ऐसे ही जगह में मिलेंगे जहाँ पर वर्क प्लेस है, स्टडी प्लेस है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, जिम है। ओके, और क्या क्या है, कोर्ट है, फार्मेसी वगैरह जो भी सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो भी होते हैं, मतलब जहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प किया जाता है, दिया जाता है, या सिखाया जाता है स्किल्स, कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग क्लासेस,
ओके, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर पढ़ाई या फिर जहाँ पर नॉलेज शेयर किया जाता है, जहाँ पे स्किल्स सिखाया जाता है, इम्प्रूवमेंट होता है, या फिर जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो बेसिकली, जहाँ पर बहुत काम धाम लगा रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है सबका, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ऐसे जगह में आप दोनों की मीटिंग होगी जहाँ पर डेफिनेटली आसपास बहुत लोग रहेंगे, जहाँ पर बड़े बड़े एजेड लोग भी रहेंगे, सीनियर्स भी रहेंगे। ओके, सो ऐसी मुझे प्लेस दिख रही है जहाँ पर पब्लिक प्लेस नहीं कहेंगे, वर्क प्लेस कह सकते हैं, स्टडी प्लेस कह सकते हैं, लेकिन जब आप लोग मिलोगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक रूम में आप दोनों अकेले हो या कहीं खाली जगह में मिल रहे हो, नहीं, ऐसे वक्त में मिलोगे जहाँ पर बाकी लोग आप लोगों को देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि हाँ आप दोनों बात कर रहे हो या फिर आप दोनों किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो। सो बहुत सारे सीनियर लोग, बहुत सारे एजेड लोग देख रहे होंगे, एंड कहीं ना कहीं भले ही फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों को ऐसा कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जो लोग आप लोगों को देख रहे होंगे, जैसे कि आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई और लोग, कलीग्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह, कोई भी हो, उनको कहीं ना कहीं वाइब मिल जाएगी कि इन दोनों का कुछ तो होने वाला है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, मतलब आपसे पहले बाहर के लोगों को फील होगा कि आप दोनों का कुछ रिश्ता है या फिर बन सकता है आगे आने वाले वक्त पर, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। और डिफरेंसेस डेफिनेटली रहने वाला है यहाँ पर, यानी कि जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली रहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस उससे अलग रहेंगे। और एक सीनियर जूनियर का यहाँ पर कुछ सीन रहेगा जहाँ पर एज गैप होगा, ठीक है, या फिर पोजीशन में, रैंक में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ पर डिफरेंसेस बाहर से ही नज़र आएंगी कि हम दोनों अलग है भाई, ठीक है, हम दोनों के ज़िंदगी ही अलग है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पर डिफरेंसेस मेजर तरीके से उभर के आएंगे, फर्स्ट मीटिंग में ही वो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। और एक मदर चाइल्ड डायनामिक भी मुझे यहाँ दिख रहा है जहाँ पर ये पर्सन आपको गाइड करेंगे या फिर आप उन्हें गाइड करोगे, और इसी तरीके से फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी। सो आपकी जो फर्स्ट कन्वर्सेशन है, जो पहली बात है, पहली मुलाकात है, वो काम की वजह से ही शुरू होगी, किसी काम से रिलेटेड या कोई नॉलेज से रिलेटेड बात करने में या मिलने में ही होगी, ठीक है। और या तो हो सकता है कि आप कोई गलती करेंगे या आपके फ्यूचर स्पाउस कोई गलती करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के नोटिस में आओगे, एंड देन आप लोग हेल्प करना स्टार्ट करोगे, ऐसी वाली एनर्जी है। या फिर कोई आपको मिलवाएगा इनसे, ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। देख लेते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे रहेगा, ठीक है। अट्रैक्शन तो वन साइडेड दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसा महसूस करेंगे फर्स्ट टाइम आपको देखकर, आपसे बात करके। डोर टू रोमांस नंबर 33, ओ माय गॉड, ओके। अब आपका देखते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, यानी कि आप कैसा महसूस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट टाइम देखकर या उनसे बात करके। बातचीत तो आपकी होगी, ठीक है। थॉट चक्र आर्कएंजल शैमुएल नंबर 37, वाओ ग्रेट, ओ माय गॉड, ओके। सो ये पर्सन आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की ही तरफ से फर्स्ट टाइम अट्रैक्शन होगा, मतलब वो आपके प्यार में पहले पड़ेंगे, ठीक है। मतलब देखते ही देखते उनका लगेगा ओ माय गॉड हु इज शी और ही, तो ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे। रोमांटिक से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक दिल में एक होप जागती है ना किसी को देखकर, तो वो होप इनके अंदर जागेगी कि ये मुझे पसंद है या फिर इनके साथ मेरा रिश्ता बन सकता है आगे आने वाले वक्त पर। तो ये तो बहुत खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। भले ये चीज़ मुझे दिख रहा है एक्सप्रेस नहीं करेंगे फर्स्ट डे, या फिर आपको पता नहीं लगने देंगे कि उनको लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है, ठीक है। बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे, लेकिन उनका मुझे दिख रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट, और यू कैन से इवन अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट डेफिनेटली होगा, ठीक है। एंड आपकी मुझे इमोशंस दिख रही है इस पर्सन को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करेंगे इस पर्सन को लेकर, या फिर ये पर्सन आपके आसपास आएंगे तो। एंड कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करेंगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, रेस्पेक्टेड, और आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट आएगी इस पर्सन को लेकर, और आपको ऐसा फील होगा कि एक एंजल की तरह है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्प करेंगे फर्स्ट टाइम, जिस वजह से आपको बहुत रिस्पेक्ट वाली ज़्यादा फील आएगी, ठीक है, रैदर दैन रोमांस के या फिर कुछ दूसरा कुछ सोचने के। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी इनको लेकर, लेकिन आप ऐसा फील करोगे कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत जेन्युइन है, ओके, प्रोटेक्टिव है, एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और ये इंसान हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह है, ऐसा आपको महसूस होगा, ठीक है। तो आप दोनों की फीलिंग्स बहुत अलग अलग रहेगी एक दूसरे को लेकर, ओके।
सो चलिए देखते हैं कि कब तक आप इनसे मिलोगे। ओके और ये जो भी एनर्जीज थी मिलने वाली, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि आप ही सीनियर हो, वो जूनियर हो, या फिर वो सीनियर हो, आप जूनियर हो, वो आपके टीचर हो या आप उनके टीचर हो। इस तरीके के वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। ओके वी हैव 2 ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ हार्ट्स, वी हैव 3 ऑफ डायमंड्स, बॉटम ऑफ डेक से वी हैव 3 ऑफ हार्ट्स। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप इस पर्सन को जानते हैं, प्रेजेंट में ये इंसान आपकी लाइफ में मौजूद है, लेकिन आप क्लियर नहीं है इस इंसान को लेकर। आपको ये पर्सन बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट देम। आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है, आप दोनों का क्या है। ये इंसान मतलब आप कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये एक्सपीरियंस आपको हो चुका है ऑलरेडी। बाकी लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक मुझे यहाँ पर दिख रहा है मिड अक्टूबर, यही जो ईयर है इसी का जो अभी मंथ आ रहा है अक्टूबर, मिड अक्टूबर में आप इस पर्सन से मिलेंगे। बाकी लोगों के लिए 8 मंथ्स बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस से। ओके ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक आप ऑलरेडी मिल चुके हो, प्रेजेंट में ये इंसान है आपकी ज़िंदगी में, दूसरा मिड अक्टूबर, और तीसरा है 8 मंथ्स बाद। डिटैचमेंट। ओके सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन होगा फर्स्ट मीटिंग के बाद भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीब आने से डरोगे। पहले इनिशियल टाइम में एक दूसरे के करीब आने से डरोगे, अटैच होने से डरोगे। अब ये किस रीज़न से डरोगे वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद या एक दूसरे को चाहने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहना ही प्रीफर करोगे, या फिर ज़्यादा अटैच होने की कोशिश नहीं करोगे। आप लोग चाहोगे कि तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहती हूँ या रहता हूँ, ठीक है, और बस। तो मुझे लगता है कि एकदम से इमीडिएट एक रियलाइजेशन नहीं होगा कि हाँ यही हमारे फ्यूचर स्पाउस हैं या इन्हीं से हमारी शादी होगी, तो हम इनके और भी करीब जाते हैं जितना जल्दी हो सके, ठीक है। दूरियों से करीबी आप मतलब दूरियों से स्टार्ट होगा रिश्ता, देन धीरे धीरे करीब आओगे, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। या डेफिनेटली सो एक चैनल सॉन्ग है जो मैं आप लोगों के लिए गा देती हूँ, 2 लाइन्स, ओके, जिससे आप लोग और भी ज़्यादा समझ पाओगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा हो सकता है। इस सॉन्ग को पूरा सुनना और मैं 2 लाइन गा देती हूँ, ओके। दिल कहता है शर्म से उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। सो ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, दिल कहता है चलो उनसे मिल। ये बहुत पुराना सॉन्ग है, बट ये सॉन्ग यहाँ पर चैनल हुआ है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। सो इस सॉन्ग का पूरा सुनोगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके सिचुएशंस कैसे होंगे इनिशियल फेज पे, एंड कनेक्शन कैसा होगा। सो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में स्टार्ट होता है तो देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके अलावा अगर आपको आपके रिप्लाइज़ में, कमेंट सेक्शन में कोई भी दूसरा नंबर मिलता है तो ऐसे नंबर्स को इग्नोर करें, ऐसे नंबर्स पे ध्यान ना दें, बिकॉज ऐसे नंबर्स फ्रॉडस्टर्स के, स्पैमर्स के हैं। ओके, सो ऐसे नंबर्स से आपको दूर रहना है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है अ सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर इन आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो यहाँ पर देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए जिन्होंने भी आपने सेकेंड पाइल को चूज़ किया है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू आर डन विथ एवरीथिंग। लाइक मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा होपफुल नहीं हैं अपने लव लाइफ को लेकर, आप थक चुके हैं। एंड हो सकता है कि आप बहुत ढूंढ रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। वो जितना आप उनके करीब जाना चाहते हैं वो आपको मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और अपने ढूंढ नहीं पा रहे हो, है ना। हो सकता है इस वजह से आपने मल्टीपल डेटिंग किया हो, ये बहुत बार ट्राई किया हो बहुत लोगों के साथ बातचीत करके, बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट। सो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू आर फेड अप, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। आपको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई बना ही नहीं है, शायद भगवान ने आपके डेस्टिनी में कोई लवर लिखा ही नहीं है, और अगर लिखा भी है तो पता नहीं वो कब आएगा, उसका मतलब कोई आता पता नहीं है। सो यहाँ पर आपको मुझे दिख रहा है कि सरेंडर की एनर्जी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके फ्यूचर्स जहाँ पर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि उनके अंदर ना एनर्जी नहीं है अभी किसी को डेट करने की, या किसी को टाइम देने की, या फिर लव रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने की भी। तो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं फेडअप हो चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ कर, और आपके फ्यूचर स्पाउस अभी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर वो बस काम करना चाहते हैं, करियर में फोकस करना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बस नॉर्मली जीना चाहते हैं। वो किसी रिलेशनशिप में किसी पार्टनर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका मन ही नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं सेम पेज पर नहीं हो, आप ढूंढ कर थक चुके हो, और आपके पर्सन को अभी चाहिए ही नहीं प्यार, मोहब्बत या शादी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर सरेंडर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन को भी, आपको भी। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में है ही नहीं अभी कि मुझे कोई रिश्ता चाहिए, या फिर अगर कोई इंसान करियर में भी फोकस करता है तो उसके दिल में रहता है कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है, जब आना होगा प्यार तो वो आ जाएगा या आ जाएगी, बट आपके पर्सन के दिल में वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी दोनों को ही ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं कि कैसे मिलोगे या मिल चुके हो या नहीं, क्या है मैटर, लेकिन अभी मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिखी तो मैंने आपको बताया कि आपको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ढूंढे, किससे बात करके देखें, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Alright, we have 4 of bows. Great. We have 3 of stones. We have king of vessels. We have 3 of arrows. Great. Bottom deck we have 8 of arrows. ओके, ऑल राइट, लेट्स सी। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से देख लेते हैं। आप इस पर्सन को किसी न किसी तरीके के सेलिब्रेशन में मिलोगे, और ये जो सेलिब्रेशन होगा ये किसी तरीके के क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कि ये शादी बारात का सीन नहीं है, मतलब किसी इवेंट में मिल सकते हो, किसी ऑफिशियल इवेंट में, किसी सेरेमनी में जो कि स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, या फिर वर्क प्लेस में होता है, अवार्ड सेरेमनीज़, ठीक है, फेयरवेल पार्टीज़, अचीवमेंट्स के लिए जो रिवॉर्ड्स दिया जाता है उसके लिए, या कोई सेमिनार हो रहा है जहाँ पर मूड सबका अच्छा है, नॉलेज भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदर्शन किया जा रहा है क्रिएटिविटी को, और साथ में खाने पीने की चीज़ें भी हैं, सॉन्ग्स भी है, डांस भी है, सब कुछ है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को किसी इसी तरीके के सेलिब्रेशन में मिलोगे जहाँ पर वर्क रिलेटेड, क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन होगा, एंड बहुत इन्जॉयमेंट होगा, मस्ती होगा, मजाक होगा, फ्रेंड्स साथ में रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक खुशनुमा माहौल रहेगा। उस वक्त में आप इस पर्सन को मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे, उस वक्त आपका ध्यान मतलब प्यार में, मतलब आपका विश्वास उठ चुका होगा प्यार से, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं बचा है, मुझे देखना भी नहीं है किसी के तरफ।
ना मुझे डेट करना है, मतलब आप उब चुके होगे, आपका मन मतलब बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी आपके दिल में होप नहीं रहेगा जो कि चलो कोई बात नहीं, शायद इस बार कोई मिल जाए, शायद इस बार कुछ हो जाए। आपके दिलो दिमाग से वो जो पार्ट है आपकी लाइफ का, प्यार का, मोहब्बत का, लवर का ढूंढने का या मिलने का, वो आपका हटा रहेगा। और आपके जो पर्सन है वो सेलिब्रेशन में आपको ही ढूंढ रहे होंगे, आपको मतलब कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो तब भी आप दोनों सेम पेज पर नहीं रहोगे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग इस तरीके की होगी कि सेलिब्रेशन के थ्रू मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मिलेंगे, ये भी आपसे मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे, ठीक है। आप बस देखोगे, थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, या फिर हो सकता है बात भी ना करो और आपका मन थोड़ा सा शिफ्ट भी ना करे, आपका ध्यान ही ना रहे, ठीक है। आप एकदम कैजुअली लो। और उसके दूसरे साइड मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको नोटिस करते रहेंगे, घूरते रहेंगे, या फिर देखते रहेंगे कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको जानने की कोशिश करेंगे, या फिर बार बार आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आपको कुछ फील नहीं होगा, आप पूरे नील फील करोगे, ठीक है। आप एम्प्टी फील करोगे, ठीक है। और आप बस अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही रहना प्रीफर करोगे, ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। सो आप इनको म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको इनसे मिलवा सकते हैं, या फिर सेलिब्रेशन में कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पर कुछ किसी रीज़न से आप दोनों की बात स्टार्ट हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को नोटिस करो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे फर्स्ट मीटिंग में ही आपके ऊपर, लेकिन आपका जो है बिल्कुल भी आपको कुछ मतलब कोई केयर नहीं रहेगा, ठीक है। आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, मतलब भगवान बोलेंगे कि बेटा अब तुम्हारा समय आ गया है, ठीक है। अब तुम फाइनली मिल चुके हो अपने फ्यूचर हस्बैंड से या वाइफ से, अब चलो चीज़ों को आगे बढ़ाओ। लेकिन यू विल बी लाइक नहीं, आप यू विल बी लाइक अ डोरा, ठीक है, जिसको कुछ दिखता नहीं है, मतलब देखने पर भी उसको नहीं दिख रहा है, डोरा जो कार्टून आता है वैसा। सो आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहेगी एंड यू विल बी लाइक क्या हो रहा है, ये कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी ज़िंदगी में नहीं है, वही सेम है, फिर घर जाकर अकेली ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। ऐसी ही बात, मतलब जब ईश्वर आपको देंगे तो आप उस चीज़ को, उस मिरेकल को समझ नहीं पाएंगे कि वाओ 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 वाओ, जो टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो टाइम के लिए हम सपने देख रहे थे कि वो हम मिलन हो जाए हम दोनों का, वो आ चुका है, वो आपको फील ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो किसी तरीके के वर्क रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई भी इवेंट, कोई भी सेरेमनी, कोई भी सेलिब्रेशन होगा, उसमें आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। मुझे नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा कि आप इस पर्सन से ऑनलाइन वगैरह मिलेंगे, नहीं, आप इस पर्सन से फिज़िकली ही मिलने वाले हैं फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद हो सकता है कि ऑनलाइन आपकी बातचीत शुरू हो, ओके। मुझे लग रहा है कि आप बहुत रियल रहोगे, मतलब इन्जॉय करना, जैसे भी आप हो रियलिटी में वैसे रहना, एंड उस चीज़ को ये इंसान मतलब दे विल बी लाइक ओ माई गॉड हु इज़ शी और ही, इस तरीके की एनर्जी है। बट यू विल बी लाइक केयरलेस पर्सन, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आपको जज कर रहा है, कौन आपको पसंद कर रहा है, आप बस अपने धुन में हो, ऐसी मुझे एनर्जीज दिखती है। तो इंप्रेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखकर कैसा फील करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर भी देखते हैं डोर टू रोमांस, ओ माई गुडनेस, नंबर 33 ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप लोग पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका इंप्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रति कैसा होगा, यानी कि आप कैसा महसूस करेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। ओ ओके ओके, गॉट इट, ओके, ऑल राइट गाइज, यहाँ पर मुझे अब क्लियरली नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरीके से फिदा हो जाएंगे आपके ऊपर, वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि उन्हें ऐसा फील होगा कि वो आपको जानकर रहेंगे, आपसे मिलकर रहेंगे, और आपके साथ डेट पे जाकर रहेंगे, एंड आपके साथ सिचुएशन को बढ़ाकर रहेंगे, ठीक है। उनके दिल में तो गिटार बजना शुरू हो जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा लव इज़ इन द एयर वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, जहाँ पे पूरे सेलिब्रेशन में, पूरे इवेंट में वो बस आपको देखना चाहेंगे, आपको आपके ऊपर ही फोकस उनका बना रहेगा। आपका मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिल में आपकी भी घंटी बजेगी, बट आप, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस बेकार रहे होंगे या फिर सेटिस्फाइंग नहीं रहे होंगे, तो आप अपने दिल को समझाओगे, दिमाग को समझाओगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ये पर्सन भी तुम्हारे फ्यूचर स्पाउस नहीं है। जैसे तुम पहले भी सोचते थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वैसे तुम इस बार भी सोच रहे हो, इसलिए ज़्यादा इमोशनल मत हो, ठीक है। ज़्यादा होप्स मत जगाओ, बिकॉज तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा आप फील करोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको भी इंस्टेंट फीलिंग वाइब आएगी इस पर्सन को देखते ही कि शायद यही है जिसकी तलाश में मैं हूँ। लेकिन फिर आप अपने दिमाग को समझाओगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इतने लकी नहीं हो कि इस बार आपको कोई मिल जाए, क्योंकि आपके पास्ट ख़राब रही है,
तो उसके अकॉर्डिंगली ना आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे और आप अपने आप को डाइवर्ट कर लोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं हो सकते, आप फालतू का सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप जो है आपका भले इमोशंस बहुत आएंगे इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके खुद की बनाई हुई है जिसका कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपको ये सब फालतू नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कुछ होने नहीं वाला है आप दोनों का, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट में आप रहोगे और अपने माइंडसेट को आप चेंज करने की कोशिश करोगे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस तो एकदम ठान लेंगे कि मुझे यही चाहिए और कैसे भी करके मैं इसके करीब जाऊँगा या जाऊँगी। ओके, बहुत क्लैरिटी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि कब मिलोगे आप इस पर्सन से। We have 3 of diamonds, Jack of clubs, Two of diamonds। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए विदिन 2-3 मंथ्स आप इस पर्सन से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अभी 2-2.5 साल का वक्त लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है विदिन 2 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है विदिन 2 वीक्स एज वेल, कुछ लोगों के लिए मुझे विदिन 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने के अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 2 से 2.5 साल का आपको और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। जो लोग हो सकते हैं बहुत यंग हो, आप लोग अभी टीनेजर्स हो या फिर बहुत यंग हो, तो उनके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि विदिन 2-3 मंथ्स वीक्स में आप दोनों की मुलाकात होने के चांसेस हैं, और एल्स आपको एटलीस्ट 2 to 2.5 ईयर्स का वेट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जून मंथ भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, तो नेक्स्ट ईयर के जून मंथ में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। तो और भी कार्ड्स हम देखते हैं। वी हैव रेस्पेक्ट। तो देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्लो कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस दोगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। आप दोनों एक कनेक्शन में मेन यही रहेगा, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करना, ठीक है। मतलब जितना रिस्पेक्ट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को दोगे, वो भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही वैल्यू, उतना ही स्पेस देंगे। तो कभी आपको इन्फीरियर फील नहीं होगा, कभी आपको फील नहीं होगा कि आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है। सेम आपके फ्यूचर स्पाउस को भी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक पावर कपल होगे, जहाँ पर आप दोनों जानते होगे कि आप दोनों की इज्जत क्या है एक दूसरे की आंखों में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप दोनों वैल्यू करोगे एक दूसरे को एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इस तरीके के रिश्ता आप दोनों का मुझे लग रहा है बनेगा, स्लो लेवल पर बढ़ेगा, लेकिन जो भी बनेगा उसमें मुझे लग रहा है कि एक रिस्पेक्ट रहेगा, ठीक है। एक समझ रहेगी कि इनके साथ हमें कैसे प्रोसीड करना है, इनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, इनके साथ हमें कैसे बात करना है, ठीक है। ऐसा आपका कनेक्शन रहेगा। सो चलिए चैनल सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। सो ये जो सॉन्ग है ये चैनल सॉन्ग है। मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गा देती हूँ। इस सॉन्ग को आप लोग पूरा सुनिएगा ताकि आपको और भी ज़्यादा पता चले कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक थे जैसे दोनों के गम दवा होने लगी। तुझ पे मुस्कुराते हैं, तुझ पे गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तुझसे अपनी रातों को सुबह हम बनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तो खुद को तेरे पास ही ये सॉन्ग है। सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को और भी ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय 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 टू।